श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम से सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो से एकादश की दक्षिणेश्वरं ते नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज 15वां अध्याय है, पंचदशो अध्याय, जिसमें कहते हैं कि यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटा भस्म लेपनैः। कहते हैं जिसका हृदय सब जीवों पर दया भाव से सर्वदा द्रवित हो जाता है, उसको ज्ञान और मोक्ष जटा और भस्म लगाने से क्या, अर्थात वो उसको न तो ज्ञान की कोई आवश्यकता है, न मोक्ष की, न जटा और भस्म लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके हृदय में सब जीवों पर दया भाव सर्वसे वो सर्वदा रहता है। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चानृणी भवेत्। कहते हैं कि जो गुरु एक भी शब्द अपने शिष्य को पढ़ाता है, अर्थात कोई शिष्य किन्हीं गुरु से एक भी सत्य शब्द यदि सीखता है, उस ऋण से उड़ होने के लिए शिष्य के पास पृथ्वी पर कोई ऐसा द्रव्य नहीं है कि उसको दे करके गुरु से उऋण हो जाए। आगे कहते हैं खलानाम कंडकानाम चा द्विधैव प्रतिक्रिया उपानद मुखो भंगो अदूरतो वा विसर्जयित। कहते हैं दुष्ट और कांटा, इनसे बचने के दो ही उपाय हैं। क्या? उसे जूते से कुचलकर उसका मुंह तोड़ दें या उससे दूर रहें, अर्थात यदि उसका विनाश कर दें या उससे दूर रहें। बस दुष्ट और कांटा, ये दोनों से बचने का यह उपाय है, दोनों हानिकारक हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम वहनाशनम निष्ठुरभाषणम चा सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति यदि चक्रपाणी। कहते हैं कि यदि भगवान विष्णु भी हैं तो उनको लक्ष्मी छोड़ देती है। कैसे? यदि वो ऐसा कर्म करेंगे, कैसे कि जो मैला वस्त्र रखने वाला और दांतों की मैल साफ न करने वाला और अधिक भोजन करने वाला, भोजन खाने वाला, कटुवादी, सूर्य उदय और तक सोने वाला है, तो उसको लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं, जब भगवान साक्षात चक्रपाणी विष्णु जी ही हों। अर्थात यदि ऐसा कोई करता है तो उसके पास लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। फिर कहते हैं तजंत मित्राणि धनैर्विहीन दारास्य भित्यास सुहित जनास्य तम चार्थवंतम पुनरास्य अंते अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। कहते हैं संसार में धन ही इस युग में सब कुछ है। कहते हैं कि जो मित्र, स्त्री, सेवक और जन अर्थात अपने लोग जो है धनीन होने पर साथ छोड़ देते हैं, और कहीं फिर धनी हो जाएं तो फिर वो लोग फिर से आगे आपका साथ पकड़ देंगे, आपका आश्रय ले लेंगे। इसलिए धन ही इस युग में सब कुछ है। तो आगे कहते अन्योपार्जितम द्रव्यम अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति एकादशे वर्षे समूलम चा विनश्यति। कहते हैं यदि अन्यायपूर्वक धन पैदा किया जाए, धन दानार्जन किया जाता है, तो वो 10 वर्ष तक ठहरता है और 11वें वर्ष में समूल नष्ट हो जाता है। प्राप्ति एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। 11वें वर्ष प्राप्त होने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है अन्यायपूर्वक धनार्जन नहीं करना चाहिए। ठीक कहते हैं अयुक्तम स्वाम नो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर्विषम शंकर भूषणम। कहते हैं कि खोटी वस्तु भी सामर्थ्यवान के लिए अच्छी हो जाती है, अच्छी वस्तु भी नीचों के लिए खोटी हो जाती है। कैसे? जैसे अमृत राहु के लिए मृत्युकारक हुआ और विष शंकर जी के लिए भूषण हो गया। इसलिए कहीं कहीं खोटी वस्तु भी अगर सामर्थ्यवान के पास है तो अच्छी हो जाती है, और अच्छी वस्तु भी नीच लोगों के पास है, नीचों के लिए खोटी हो जाती है। फिर कहते हैं तद्भोजनम यद द्विजभुक्त शेषम तव सौहृदम यद क्रियते परस्मिन् सा प्राज्ञताया न करोति पापम दम्भम बिना या क्रियते सधर्म। कहते हैं भोजन वही है जो ब्राह्मण के भोजन के बाद बचे, और भलाई वही है जो दूसरे के लिए की जाए। बुद्धिमान वही है जो पाप नहीं करता, और धर्म वही है जो बिना पाखंड के निस्वार्थ भाव से किया जाता है। दम्भम से आकृते सधर्म। फिर कहते हैं मलिलुंठदिपादाग्रे काचा शिरासि धार्यते
क्रय विक्रय वेलायाम काचा काचो मणि मणि। कहते हैं क्रय विक्रय के समय अर्थात उचित समय पर यानी वक्त पर कांच 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 हो रहता है, मणि मणि है। भले ही पाँव के आगे मणि लौटती हो और कांच सिर पर धारण किया गया हो, लेकिन जब खरीदने बेचने का समय आएगा, उचित समय आएगा, तो कांच कांच ही रहेगा, मणि मणि ही रहेगी। कांच का भाव कांच के हिसाब से जाएगा। और लेकिन फिर आगे कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता चा तत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिमाम्बु मध्यात्। कहते हैं जिस प्रकार से हंस जो है दूध और पानी को अलग कर लेता है, उसी प्रकार से विद्वान को चाहिए कि शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं बहुत हैं और समय बहुत थोड़ा है, विघ्न बहुत जाता है। इसलिए जो सारभूत तत्व है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हंस जो है दूध और पानी में से दूध ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। क्या कहते हैं दूरागतम प्रतिश्रांतम वृथा गृहमागतम अनर्चयित्वा यो भूंगते सवै चांडाल उच्यते। कहते हैं देर से आए हुए को, रास्ते के थके हुए को बिना ज़रूरत बिना ज़रूरत के घर पर आए हुए अतिथि को बिना पूजे जो खुद खा लेता है वो चांडालों में गिना जाता है। अर्थात इनकी सेवा सत्कार करना चाहिए। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दैवी पाकरसं यथा। चारों वेदों को और धर्मशास्त्रों को पढ़ ले किंतु आत्मज्ञान से वंचित है तो वह उस कलछी के समान है जो सब व्यंजने पर चलती है पर उसका स्वाद नहीं जानती है। कई चारों वेदों और धर्मशास्त्र को पढ़ने और आत्मज्ञान से अगर वंचित है तो वो व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान ऐसा पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि कलछी के समान है। जैसे कलछी सारे व्यंजनों तो बनाती है लेकिन उसका स्वाद नहीं जानती है। फिर आगे कहते हैं धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवानवे तरन्त्यधोगता सर्वम उपरिष्ठा परास्त्यधा पतन्त्यधा। कहते हैं इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी गति उल्टी है। क्योंकि सभी नाव के ऊपर बैठने वाले पार हो जाते हैं और नीचे वाले नहीं पार होते हैं, परंतु ब्राह्मण रूपी नौका के नीचे रहने वाला पार हो जाता है, ऊपर वाला नहीं। अर्थात जो ब्राह्मण से नम्र रहता है वह तर जाता है, जो देश रखता है वह नरक में जाता है। फिर आगे कहते हैं अमय मृत निधानश्चाग्रगो अप्यौषधीनाम अमृतमय शरीरा कांतियुक्तो चंद्र भवती विगतरश्मिर्मंडलम प्राप्य भानो परसदन्निविष्टा को लघुत्वम नयाति। कहते हैं अमृत का भंडार और औषधियों का स्वामी, अमृतमय शरीर वाला, शोभायुक्त होते हुए भी चंद्रमा सूर्यमंडल में जाते ही निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार दूसरे के घर पर जाकर कौन ऐसा है जो छोटा नहीं हो जाता है। अलिरयम नलिनी दल मध्यगा कमलनी मकरंद मदालसा विधिवत्सात् परदेश मुपागता कुकुज पुष्परसम बहुमन्यते। भंवरा कमल के पत्रों के मध्य में रहता था तो कमलनी के पराग के मध्य से आलसी बना रहता था। दैवश प्रदेश में आकर कुटज के फूलों को अफवाह बहुत समझ रहा है। पीता क्रुद्धेन तातश चरण तलहतो वल्लभो येन रोषा लावानन्या द्विप्रवर्यैश्वदननिवरे धार्यते वैणीवा गेहं मे छेदयन्ती प्रदिनशमुमा कांत जननिमित्तं तपस्त्रिया तदैवद्भिजकुलोषिया कंघाजमुक्तं जमे। ब्राह्मण वंशी अगस्त मुनि ने क्रोध में आकर मेरे पिता समुद्र को पी डाला। भृगुमुनि ने मेरे स्वामी विष्णु के छाती में लात मारा। श्रेष्ठ ब्राह्मण बचपन से बुढ़ापे तक मेरी वैरिणी अर्थात सरस्वती को अपने साथ रखते हैं और प्रतिदिन मेरे गृह अर्थात बेलपत्र को तोड़कर उमापति महादेव के पूजा निमित्त उजाड़ते हैं। इस कारण हे नाथ मैं दुखी होकर ब्राह्मणों का घर सदा छोड़े रहती हूँ। ये लक्ष्मी जी कह रही हैं पिबंधा बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत तारुभेद निपुणो विखद निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। कहते हैं कि बंधन तो बहुत है परंतु प्रीत के बंधन की रस्सी का बंधन और ही है।
जैसे काठ के छेदने में निपुण भंवरा कमल कलियों को नहीं छेद सकता, कारण कि उससे उसका प्रेम है। छिन्नोपि चंदन तरुर्जहाति गंधम, वृद्धोपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम। यत्रार्पितो मधुरतां न जहाति चेक्षुः, क्षीणोपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः। कहते हैं चंदन का कटा हुआ वृक्ष भी गंध को नहीं त्यागता। जैसे बूढ़ा गजराज अपना हेल तथा पेरा हुआ गन्ना मिठास नहीं छोड़ता, कुलीन धन से रहित होने पर भी अपने गुण और शीलता को नहीं छोड़ते हैं। उर्व्या कोपि महीधरो लघुतरो दूर्भ्यां धृतो लीलया, तेन त्वं द्विभूतले च सत्तं गोवर्धनो गीयसे। त्वां त्रैलोक्यधरं वहामि कुचरोरज्ञेन तद्गण्यते, किं वा केशवभाषणेन बहुना पुण्यैर्यशोर्लभ्यते। कहते हैं कि पृथ्वी पर एक छोटे से पहाड़ को आपने लीला करने हेतु उठाया था, जिससे आप गोवर्धनधारी कहा कर आकाश और पाताल में पूजे जाते हैं। किंतु मैं तीनों लोकों का कारण करने वाले आपको दोनों कुचों के बीच हृदय में धारण कर होती हूँ, पर उसकी कहीं भी गिनती नहीं, कारण कि कीर्ति बहुत बड़े पुण्य से मिलती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।